परब्रह्म के साथ संख्य ब्रह्मांडों की स्थापना कैसे हुई। कबीर परमेश्वर कबीर देव ने आगे बताया कि परब्रह्म अक्षर पुरुष ने अपने कार्यों में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया था। जब परमेश्वर मैंने अर्थात कबीर साहब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण सात ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म क्षर पुरुष की विदाई में बिल्कुल व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा। अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ सात संग ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म काल के साथ 21 ब्रह्मांड में फंसी हैं तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के साथ संख्य ब्रह्मांड में फंसी हैं, सोचा कि वो जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहाँ मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। पर ब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष ने हठयोग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थीं, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगीं। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस आत्मा ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त की। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संख्य ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरीय माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति के द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय योनि बनाई। ईश्वरीय शक्ति अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संख्य ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। ईश्वरीय माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्रिय योनि बनाई। ईश्वरीय देवी की सहमति से संतान उत्पत्ति की। इसलिए परब्रह्म के लोक सात संख्य ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपस्या का कष्ट नहीं है तथा वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्म लोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं
आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्म आधार अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पत्ति की, इसलिए परब्रह्म के लोक सातसंग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपस्या का कष्ट नहीं है तथा वहाँ पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्म धार परिश्रम करके ही उधर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही हैं। अक्षर पुरुष को सातसंग ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से ही की उसकी कसक के प्रतिफल में प्रदान किए तथा सतलोक में भिन्न स्थान पर गोलाकार प्रदीप में बंद करके सातसंग ब्रह्मांडों को सहित अक्षर पुरुष ब्रह्म और ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के सातसंग ब्रह्मांड का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है, जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी आदि के 4 भुजा 16 कलाएं तथा प्रति देवी दुर्गा जी की 8 भुजाएं तथा 64 कलाएं ब्रह्म क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं तथा 1000 कलाएं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। परब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला है तथा सातसंग ब्रह्मांडों का प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सतपुरुष की असंख्य भुजाएं तथा असंख्य कलाएं हैं तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के सातसंग ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रखता है। यूँ समझो जैसे एक कुएं वाला कैमरा बालक बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी टेलीविज़न रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नज़र आता है तथा दूसरी टीवी बाहर रख कर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए, उसका केवल बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।